एक लड़का चोरी करने से पहले हर कुछ को एक डायरी में नोट कर लेता है कि कैसे उस घर में जाना है ताकि सीसीटीवी कैमरा से बचे। और अगर कोई हमें चोरी करने के दौरान रोकता टोकता या फिर कोई सामने आता है तो उसको साथ कैसे पेश आना है, उसको कैसे मारना है, सारा कुछ लिख कर एक पन्ना में और जाता है और वैसे ही करता है जैसे उसमें लिखा हुआ था। और वह लड़का चोरी करने के बाद उसे एक जो लड़की थी उस घर के, वह रोकने जाती है, उसका वह गला रेत कर 18 बार उसके शरीर को गोदता है और वहाँ से निकल जाता है। सीसीटीवी कैमरा में भी नहीं आता है। पुलिस भी हैरान थी कि यह नाबालिग लड़का इस तरह चोरी करने का प्लानिंग कहाँ से लाया। पुलिस जो उसके साथ करती है वह काफ़ी खौफनाक होता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक जिला लगता है कुकटपल्ली, वहीं एक जगह लगता है संगीत नगर, वहीं एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में एक लड़का और एक लड़की होता है। जो कि लड़का स्कूल गया हुआ था और स्कूल में जब लंच टाइम हुआ उस टाइम वह लंच लेकर घर स्कूल नहीं आया था और वह अपने पापा को फ़ोन करता है। उसको तेज़ी से भूख लग रहा था तो टीचर के पास जाता है और बोलता है कि हमें हमारा पापा से बात करना है। तो उसके टीचर उसके पापा के पास फ़ोन लगाते हैं। टीचर बोलते हैं कि आपके बेटे को भूख लगा हुआ है और लंच लेकर नहीं आया है, कुछ बोलना चाह रहा है। उसका बेटा फ़ोन लेता है और बोलता है पापा बहुत तेज़ भूख लगा है, मम्मी लंच नहीं दी, सो आप हमारे लिए लंच लेकर आइए या तो फिर हमें स्कूल से लेके चलिए ताकि हम घर में जाके खाना खा सके। उसका पापा बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ बेटा। उसके पापा ड्यूटी पर होते हैं और ड्यूटी छोड़कर वह जाते हैं बेटा के लिए लंच लेने के लिए अपना घर। वहाँ जब घर के दरवाज़ा खोलते हैं तो सन रह जाते हैं। घर के अंदर ब्लड का छींटा था और वह आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी फर्श पे गिरी हुई है। और जब सामने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चीखते हैं। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और आसपास के जो लोग देखते हैं उन लोग का भी होश उड़ जाता है। उसकी बेटी के चेहरे से लेके शरीर तक कम से कम 15 बार चाकू से, तेज़ धार चाकू से गोदा गया था। तुरंत ही वहाँ के जो भी लोग थे वह पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है। इससे पहले परिवार के लोग उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल वहाँ जाने के बाद डॉक्टर देखकर बताते हैं कि लड़की का मौत हो गया है। पुलिस फिर हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ लड़की का पापा का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मम्मी भी ड्यूटी करती थी, उसकी मम्मी पहुँचती वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद पुलिस वह लड़की को लाश कर देखकर यह अंदाज़ा लगा ली थी कि इसको कत्ल किया गया है, इसको किसी ने जानबूझकर मारा है। तुरंत ही पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन परिवार के अन्य लोग कुछ भी नहीं बता पाते हैं, इसलिए कि इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। और लड़की जो थी वो महज 15 वर्ष की थी, लेकिन ना ही तो किसी से बात किया करती थी, ना ही तो किसी से प्यार किया करती थी। इसलिए पुलिस को कोई भी व्यक्ति लड़की के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है। तो घर पहुंचती है तो देखती है घर में पुलिस देखती है कि घर में वैसा कोई तोड़ फोड़ या तो दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलना, खिड़की से आना, कुछ वैसा था ही नहीं। पुलिस भी हैरान थी कि कोई व्यक्ति आके मार के चला गया और कुछ भी घर में सबूत नहीं है। अब पुलिस हैरान थी, लेकिन क्या था कि अगल बगल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस को लगा कि चलिए सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता लग जाएगा। अब सीसीटीवी कैमरा को भी चेक करती है तो उसमें भी कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखता है। पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति आता है, इसका कत्ल करता है और चला जाता है, और ना ही सीसीटीवी कैमरा में आया है, नहीं घर में कोई फोर्स एंट्री हुआ है। पुलिस को भी हैरानी हो रही थी कि इस कातिल तक कैसे पहुंचा जाएगा। उसके घर वालों से जब पूछताछ करती है तो घर वालों भी, मम्मी पापा ड्यूटी पर गए हुए थे और उसका एक भाई था जो कि स्कूल गया हुआ था। पुलिस 2-3 दिन तक उसके घर पर आती, छानबीन करती, आसपास के लोग से पूछती, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जब पुलिस को हैरान देख वहाँ के लोग, एक व्यक्ति सामने आता है और बोलता है साहब जिस दिन इस लड़के का कत्ल हुआ है उस दिन एक व्यक्ति को हम इधर उधर से गुजरते देखे हैं, उसको हैरान परेशान देखे हैं। और वह जो व्यक्ति बोल रहा था पुलिस से, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और जिसके बारे में वह आदमी व्यक्ति बोल रहा था वह लड़का उसी गांव का होता है। पुलिस पूछती है उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कि उस लड़का को आप पहचानते हैं, जानते हैं? तो वह व्यक्ति बताता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। पुलिस को बताता है उसके बारे में। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और घर में देखती है कि वह लड़का तो घर पे नहीं है, लेकिन उसके घर जाती है और घर के अंदर कमरे बाय कमरे चेक करने लगती है। तब वहाँ पर एक खून से सना कपड़ा मिलता है
और एक चाकू मिलता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि लड़की को सबसे पहले गला दबाया गया है, गला घोंटकर मारा गया है। उसके बाद इसके शरीर पर 18 बार चाकू से, तेजधार चाकू से गोदा गया है। और यहाँ उस लड़के के घर से कपड़ा खून से सना भी मिल जाता है और चाकू भी मिल जाता है। पुलिस ये सब का वहाँ मुआयना कर ही रही थी, तब तक वह लड़का भी घर पहुँच जाता है। पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और बोलती है अब चलो पुलिस स्टेशन। उसके जो मम्मी थी वह घर में होती है। उसकी मम्मी भी जब पुलिस को देखती है और वो सारा सामान देखती है तो बोलती है ठीक है आप ले जाइए, पूछताछ कीजिए। वह लड़का को जब पुलिस स्टेशन लेके आती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो एक नया खुलासा होता है। वह लड़का बताता है कि हमारे पिताजी शराब पिया करते हैं और हमारा जो इच्छा है वह नहीं पूरा किया करते हैं। हमारी मम्मी एक हाउस वाइफ है, घर घर में जाके काम किया करती है, लेकिन इतना नहीं कमा पाती है जो कि हम पे खुल के खर्च कर सके। और हमारे पास पैसा ना होने की वजह से, खर्च पानी ना होने की वजह से हम एक नया कदम उठाते हैं। जो लड़का होता है वह एक स्कूल में पढ़ा करता था और स्कूल में एक दोस्त होता है। दोस्त लोग जब आपस में बात करते थे तो जो लड़की का कत्ल हुआ था उसका भाई पढ़ा करता था, इसका दोस्त होता है। बातों ही बातों में एक दिन बोल देता है कि मेरा घर के जो पूजा किताब है उसमें करीबन लाखों में रुपया रहता है ताकि कभी मुसीबत में काम आ सके। और यह लड़का जिसका पिता शराब पिया करता था और उसका शौक़ नहीं पूरा हो पा रहा था, वह लड़का जब यह बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि हमें 10 रुपया घर में खर्च के लिए नहीं मिलता है और इसके पूजा के किताब में लाखों में पड़े रहते हैं। और वह प्लानिंग बनाता है और बाकायदा एक नोट बनाता है। उस नोट में कैसे उसका घर में जाना है, कैसे चोरी करना है। वह नोट में साफ साफ लिखता है कि हमें सीसीटीवी कैमरा से बचना है। और वह लड़का क्या करता है कि एक दूसरे के छत पे चढ़ता है और उस दूसरे के छत पे से उस लड़की के छत पे आता है और छत पे से नीचे उतरता है, उसका घर के अंदर जाता है और आराम से पैसा निकाल लेता है। लेकिन जब वह बाहर निकल रहा था तब उसके घर में एक लड़की होती है, वह उसको देख लेती है और पहचान लेती है और वह बोलती है कि भैया आप इधर क्या कर रहे हैं। वह लड़का डर जाता है। लड़की जब इसके हाथ में पैसा देखती है तो वह समझ जाती है कि इसमें ज़रूर पैसा हमारे घर से चुराया। वह जैसे आवाज़ देने जा रही थी, हल्ला करने जा रही थी, वैसे ही यह लड़का जाता है और उसका गला दबाता है, गला घोंटकर नीचे गिरा देता है। वह लड़की तो गला घोंटने से ही मर जाती है, लेकिन इस पुख्ता रूप से मारने के लिए उसके शरीर पर 18 बार चाकू से गोदता है। और उसे जब लगता है कि लड़की मर चुकी है, इसका शरीर ठंडा पड़ चुका है, तो वहाँ से निकल जाता है। इतना में ही जो वह नोट बनाया था वह नोट उसी के घर में छूट जाता है। पुलिस उस नोट के माध्यम से उस लड़का तक पहुँचती है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब पुलिस उसके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है। अब यह मामला कोर्ट जाएगी और कोर्ट इसका क्या सजा देती है। लेकिन वह जो लड़का था वह 16 वर्ष का था और वह अब नाबालिग था। उसको अभी तो बाल सुधार गृह में रखा जाएगा 2-3 साल तक, उसके बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से जितना भी नाबालिग क्राइम करके जाते हैं वह जब छूट कर आते हैं तो उसका हौसला और बढ़ जाता है और बड़ा बड़ा क्राइम करने लगते हैं। अब देखा जाए इस केस में क्या होता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।